बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी अदील इंजम फ्राम ईएलआई इंस्टीट्यूट। आज मैं पंजाबी का जो पेपर कल होने जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी का बीए का पार्ट 2 का, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बच्चों को जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। पंजाबी बीए पार्ट 2 इतनी आसान है या इतना आसान सब्जेक्ट है कि अगर बच्चों आपके पास बुक भी नहीं है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, अगर आपके पास बुक ही नहीं है और आप पेपर में बैठ जाते हैं तो वट एवर आई बिलीव आप उसको फिर भी सॉल्व करके पास ज़रूर हो सकते हैं। 100% मार्क्स लेने के लिए फिर चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। ये पंजाबी पार्ट 2 के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। इट्स क्वाइट इजी। देखें, एक तो इसमें एक ऐसे आना है जो 2 ऐसे देता है, वो जिनमें से कहता है जी आपने एक ऐसे लिखना है, और ऐसे नॉर्मली आसान से होते हैं। मतलब लाइक अगर मेरे पास एक मैंने पेपर एक्चुअली ओपन किया हुआ है मोबाइल के ऊपर, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ के दिखा दूँ कि ये कौन से उसने ऐसे दिए हैं। पहला ऐसे है जी, पंजाबी लोक गीतां विच पंजाब दी सकाफत, एक तो ये है। दूसरा उसने दिया हुआ है जी, अफसराना ठाठ बाट एक माशरती रोग ने, ठीक है। अब इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि किस ऐसे के बारे में आपके पास मवाद ज़्यादा है और आप वो जो है ना मैक्सिमम लिख सकते हैं। अब इसके नंबर की बात करें तो 30 नंबर का ये ऐसे है, 30 नंबर का मजमून है जो आपने पंजाबी पार्ट 2 में लिखना है। उसके बाद आ जाएं 20 नंबर का एक पैसेज आता है। ये मैं वो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने किताब ही नहीं खोली, जिनको पता ही नहीं है कि पढ़ना भी है, तो चलो फिर भी वो पेपर देने के लिए चले जाते हैं, तो चलो उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। 20 नंबर का इसमें वो पैराग्राफ है जो उर्दू में आता है 3 4 5 लाइन्स का, और उसे कहते हैं जी पंजाबी विच तर्जमा करो, ठीक है। उर्दू में पैसे दे देते हैं और साथ बताते हैं जी पंजाबी में तर्जमा करो, और उस पैराग्राफ को जब आपने पंजाबी में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी जानते हैं, तो आप उर्दू वाले फ़िक्रों को पंजाबी में चेंज कर दें तो 20 नंबर इसके हैं। 30 और 20 हो गए 50। अब हमने जो बाकी पेपर है ना वो 50 नंबरों के लिए डील करना है। उसमें आ जाएँ अब 15 नंबर के अखान आते हैं, 10 नंबर के ना अखान समझते हैं, वो 15 नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं, 10 नंबर के नहीं है, 10 नंबर के दूसरे हैं, वो मैं बताता हूँ। अखान 15 नंबर के हैं। अखान क्या होता है, जो पंजाबी में हम नॉर्मली बोलते हैं कि बूवे आई जंज ते मैनू कुड़ी दे कन्न। दूसरा मज्जा दियाँ भैनां होंदियां ने, मतलब ये जो प्रोवर्ब्स कहते हैं इंग्लिश में, और पंजाबी में इनको जो है ना अखान कहते हैं। अब ये 15 नंबर के आपको आता है, 5 करने होते हैं और 3 नंबर का एक होता है, 5 3 15। तो ये भी बहुत आसान है। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी तब भी आप ये 65 नंबर का पेपर सॉल्व कर सकते हैं विदाउट प्रिपरेशन। डू यू गेट माय पॉइंट? चूँकि ये इस तरह के आसान होते हैं कि बंदा उनको देख के ना तो कर लेता है। जैसे आटा गुन्नी हिलदी क्यों है, आपने सुना ही है, ये भी वही अखान है। मज्जा दियाँ भैनां होंदियां, ज़ात दी कोड़ किरली ते छतीरा नूं जफे, आपने ये सुना ही होगा। मतलब कि ऐसा बंदा जी उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कोई उसकी मतलब ठाट बाट नहीं है, लेकिन ज़ात कोड के लिए मतलब है उसके पास कुछ नहीं, तो बातें क्या करता है जी, मेरे तल्लकात जनाब गवर्नमेंट लेवल पे हैं, ये है वो है, तो इसको कहते हैं खान। एनी हो, उसके बाद आ जाएं जी हम एक 20 नंबर का मज़ीद क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा हुआ है जी अदब क्या है, नावल क्या है, ठीक है, और नावल की अकसाम क्या है, अदब क्या है, अदब तो वो तरकीबी नावल या नावल दे तरकीबी अज्जा वगैरह क्या हैं वो बयान करें, या जनाब ड्रामा क्या होता है। ये आपने बुक अगर खोलनी है तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये लिखे हुए हैं, इनकी ज़रा एक दफ़ा डेफिनेशन वगैरह पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। नावल क्या है, ड्रामा क्या है, ठीक है, अदब क्या है, ये चीज़ें उसमें मेंशन है, वो आप ओपन करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 10 नंबर के ये आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी आपकी दबस्ताने क्या होती हैं, मतलब वो जिसको तनकीद भी कहते हैं। दबस्तानों के अंदर है जमालियाती तनकीद है, मार्कसी तनकीद है, इस तरह से तनकीदें हैं। 10 नंबर की ये हैं। लाइक फिर मैं बता देता हूँ, ये 20 नंबर का वो क्वेश्चन है जिनमें से एक जुज़ जो है वो या अदब पे आ जाएगा, या ड्रामे पे आ जाएगा, या नावल पे आ जाएगा, उनकी अकसाम वगैरह पे, अज्जा वगैरह पे। दूसरे 10 नंबर का बी जुज़ जो है वो दबस्तानों के ऊपर है। और दबस्तान कौन सी, जैसे अगर जमालियाती दबस्तान यहाँ पे दी हुई है, जमालियाती तनकीद, तो तनकीद बेटा 2 किस्म की होती है।
एक तनकीद होती है जो हम नॉर्मली जो कहते हैं ना जी उसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है, तो क्रिटिसाइज़ जो है वो तनकीद ही है, और क्रिटिसाइज़ करना नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये जो जमालियाती तनकीद है, अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे जमालियाती तनकीद क्या है? जमालियाती तनकीद ऐसी तनकीद जो पॉजिटिव भी होती है। राइटर अक्सर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बीए पार्ट 1 में पोइम्स पढ़ी हैं, तो आप कहते हैं जी लेयर पोइम में राइटर ये कहता है, ये कहता है, तो आप पॉजिटिवली उसके अंदर क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को। वो क्रिटिसाइज़ नहीं है, कहते हैं क्रिटिकली इवैल्यूएट, तो आप पोइम को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं और राइटर के साथ हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं और कहते हैं जी इसने बहुत अच्छा लिखा है, ये कहा है, वो कहा है, व्हाटएवर। अच्छा, अब जमालियाती तनकीद क्या है? अगर इसको पॉजिटिवली देखें तो इसके अंदर वो बताएगा कि जमालियाती तनकीद ये है कि ऐसी तनकीद जिसके अंदर राइटर अब किसी भी इंसान, लड़का लड़की, कोई नेचुरल सीन, उसके जमाल और हुस्न के बारे में कुछ वर्ड्स लिखता है, उसे जमालियाती तनकीद कहते हैं। उसके बाद है जी मार्क्सी तनकीद। मार्क्सी तनकीद क्या है? कार्ल मार्क्स एक फ़िलासफ़र हुआ है, मतलब यूरोपियन, उसकी एक थेरी है कि वेल्थ इज़ एवरीथिंग। वो कंसीडर करता है नाउज़ुबिल्लाह के दौलत ही खुदा है, मतलब उस सेंस में जो हमारी सोसाइटी में भी सम टाइम आपको नज़र आता है। तो उसकी कार्ल मार्क्स की ये थेरी है, और उसकी जो मार्क्सी तनकीद है उसके नाम से है। मतलब अगर इनू तुसी पंजाबी च करना है तो ਇਹਦੇ ਚ मार्क्सी तनकीद अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ है तो तुसी ਉਹਦੇ ਚ लिखना है जी कार्ल मार्क्स ਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ कि ਇਹ बहुत आसान चीज़ां ने, यह मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आपने ये लेक्चर सुना है तो आप ये लेक्चर सुनने के बाद 2 घंटे खोल के किताब को देख लेना कि इसमें ये चीज़ें हैं, और उनको एक दफ़ा पढ़ ही लें, तो आपका पंजाबी का बी पेपर इंशाल्लाह ताला 100% सॉल्व हो जाएगा। आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और एक इसका क्वेश्चन है 15 मार्क्स का वो भी बहुत आसान है, बहुत आसान, जिसमें कहता है जी नात क्या होती है, उसकी तरीफ बयान करें और बताएं कि नात क्या होती है, हमद क्या होती है, 12 माह क्या होता है, वार क्या होती है, काफ़ी क्या होता है, और काफ़ी क्या होती है, गज़ल क्या होती है, गाना क्या होता है, माया क्या होता है। तो ये भी एक दफ़ा बुक खोलें, आप एक दफ़ा पढ़ लें, बिलीव मी आपका 100 नंबर का पेपर आसानी से हल हो जाएगा। ये था एक छोटी सी मेरी वीडियो, मैंने सोचा कि मैं आपको पंजाबी के पेपर के बारे में गाइड कर दूं। थैंक यू वेरी मच।